यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब हमारी हिंदी की क्लास लगने जा रही है, तो इसमें आज हम करेंगे जैन साहित्य। इससे पहले हमने कंप्लीट किया है सिद्ध साहित्य और अब हम जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जैन साहित्य को राज साहित्य भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषा की कि जैन साहित्य है क्या। तो जैन कवियों द्वारा जो साहित्य जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आम भाषा में, जन भाषा में रचा गया, उसी को जैन साहित्य कहते हैं। जैन कवियों द्वारा जो साहित्य अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए जन भाषा, आम भाषा में लिखा गया, उसी को जैन साहित्य कहते हैं। ठीक है, तो यह तो होगी परिभाषा। अब हम बात करेंगे जैन साहित्य के बारे में, जैन धर्म के बारे में जो विशेष तथ्य है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो जैन साहित्य को राज साहित्य भी कहते हैं, मैंने बताया। ठीक है, तो राज साहित्य का जो आधार ग्रंथ कौन सा है? जैन पुराण। जो इनका जो पुराना ग्रंथ है जैन पुराण, वही आधार ग्रंथ है, उसी से सब बातें ली गई है। तो राज शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसमें मिलता है? जैन पुराण में। सबसे पहले उल्लेख जैन पुराण में मिलता है। किसका? रास शब्द का। ठीक है, फिर रास जैसे हम अक्सर आम भाषा में प्रयोग करते हैं, रास लीला हमें देखने का भी मौका मिलता है कभी कभी। रास लीला तो उसमें क्या होता है? नृत्य होता है, संगीत होता है, क्रीड़ाएँ होती हैं। ठीक है, तो रास जो है रास लीला से संबंधित है और इसमें नृत्य, संगीत और क्रीड़ा की प्रधानता रहती है। ठीक है, फिर रास साहित्य में कौन कौन सी शैलियों का प्रयोग किया गया है? रास, चरित, फागु शैलियों का प्रयोग किया गया है। रास साहित्य रचने में रास, चरित और फागु शैलियों का प्रयोग किया गया है। फिर रास साहित्य जो है यह एक उपदेशात्मक साहित्य है, इसमें उपदेश दिए हुए हैं। ठीक है, फिर है रास साहित्य का जो मुख्य उद्देश्य है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है, जैन धर्म का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गए, यह जो साहित्य है गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत में रचा गया है। ज़्यादा इसका जो प्रचार है गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, तो यह साहित्य गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत में रचा गया है और यह साहित्य सबसे प्रमाणित साहित्य माना जाता है। जैसे हमने सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, लौकिक साहित्य है, रासो साहित्य है, इन सब में से जैन साहित्य जो सबसे प्रमाणिक माना जाता है। और इस साहित्य के जो साहित्य में नायक है वो जैन धर्म से ही संबंधित है। मीन्स जैन जो तीर्थंकर है उन्हीं को ही नायक के रूप में लिया गया है इसमें, इनकी कहानियों में, जैन धर्म में, ये जैन साहित्य में। ठीक है, फिर राज साहित्य की जो हमें विस्तृत जानकारी, डिटेल जो जानकारी कहाँ से मिली है? मोतीलाल मेनरिया की जो रचना है राजस्थानी भाषा और साहित्य, इसमें हमें मिलती है। राज साहित्य की विस्तृत जानकारी मोतीलाल मेनरिया की रचना राजस्थानी भाषा और साहित्य में मिलती है और इसमें 87 जैन कवियों का वर्णन है। ठीक है, तो जो ये जैन साहित्य है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा युक्त रचनाएं और जो कवि थे। ठीक है, और एक है अपभ्रंश भाषा मुक्त रचनाएं और कवि। मतलब एक तो अपभ्रंश भाषा का जो समय था, उस समय जो साहित्य रचा गया, उस समय जो कवि थे उन्होंने जो रचनाएं लिखी, तो वो था अपभ्रंश भाषा से युक्त। एक तो वो हो गया। दूसरा अपभ्रंश भाषा के बाद का समय, जो हिंदी से पहले का हम समय मानते हैं, तो अपभ्रंश मुक्त साहित्य हम कह सकते हैं, जैन साहित्य। तो इस तरह इनको दो भागों में बांटा है। सबसे पहले हम करेंगे अपभ्रंश प्रभाव मुक्त साहित्य की डिटेल। ठीक, अपभ्रंश प्रभाव मुक्त रचनाएं और कवियों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी कवि है और इनकी जो रचनाएं तीन है, भरतेश्वर बाहुबली रास और पंच पांडव चरित रास और बुद्धि रास, तीन रचनाएं हैं इनकी शालिभद्र सूरी की। तीनों इम्पोर्टेंट है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास में
यह जो रचना है यह 1184 ईस्वी की है और इसमें जो कथानक है, भरतेश्वर और बाहुबली दो भाई हैं, दोनों युद्धों में लगे रहते थे, परंतु बाद में इन्होंने जैन धर्म अपनाकर यह मोक्ष के अधिकारी बने। ठीक है, और यह जो रचना है इसमें 205 छंद है जो कि दोहा चौपाई में है। ठीक है, और इसको काव्य रूप जो है खंड काव्य भी माना है और प्रबंध काव्य भी माना है। खंड काव्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जिसको खंड काव्य कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसको प्रबंध काव्य कहते हैं। किसको? भरतेश्वर बाहुबली रास को। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम पंच पांडव चरित्रास। पंच पांडव नाम से पता चलता है कि यह पांडवों के बारे में है। ठीक है, तो यह जो रचना है 1191 ईस्वी की है और इसमें पांडवों को अहिंसावादी दिखाते हुए मोक्ष के अधिकारी बताया गया है इसमें। ठीक है, और इसका जो काव्य रूप है महाकाव्य है, 15 सर्ग में इसकी रचना हुई है और इस काव्य को रास परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य कहा जाता है। पंच पांडव चरित्रास को रास परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम बुद्धिरास। तो बुद्धिरास 1893 ईस्वी की है, इसकी हम ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। तो ये है शालिभद्र सूरी के 3 रचनाएं हैं, भरतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित्रास और बुद्धिरास। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम आसगु की। तो आसगु की 2 रचनाएं हैं, चंदनवाला रास और दूसरी है जीव दया रास। ठीक है, आसगु की चंदनवाला रास, जो चंदनवाला रास रचना है ये 1200 ईस्वी की है और यह जालोर में रची गई है और इससे संबंधित पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि इसकी रचना कहाँ हुई है। तो इसकी रचना कहाँ हुई है? जालोर में। ठीक है, और चंदनवाला रास का जो कथानक है इसमें क्या कहा गया है कि चंपा नगरी में एक राजा दधिवाहन नाम का एक राजा था और उसकी जो पुत्री थी वह थी चंदनवाला। ठीक है, उसको बचपन में ही डाकुओं ने उठा लिया था, फिर एक सेठ को बेच दिया था और वह वैश्यवृत्ति करवाता था। तो इस तरह से बाद में यह जैन धर्म में दीक्षित हुई और फिर मुक्ति की अधिकारिणी हुई। तो यह था इसका कथानक, किसका? चंदनवाला रास का। ठीक है, फिर है जब डाकुओं ने चंदनवाला रास को उठाया था तब उनकी उम्र कितनी थी? 7 वर्ष। यह क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। और जो चंदनवाला रास रचना है इसमें 35 छंद है और यह कथानक से ये पता चलता है कि इसमें करुण रस है। ठीक है, और इसका जो काव्य रूप है वह खंड रूप है और इसमें इसकी जो भाषा है अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा है। चंदनवाला रास की अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा है। 35 इसमें छंद है, करुण रस है और खंड काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसी की आसगु की दूसरी रचना है जीव दया रास। ये भी याद रखनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर जिनी धर्मसुरी। जिनी धर्मसुरी की जो रचना है स्थूलिभद्र रास। स्थूलिभद्र रास का जो समय है 1209 ईस्वी है। ठीक है, और इसका जो जिनी धर्मसुरी नाम है कहीं कहीं किताबों में जिन धाम भी लिखा है। तो आपको इसी का ही पर्यायवाची है जिनी धर्मसुरी, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, फिर है जो इसका कथानक है इसमें क्या है? स्थूलिभद्र जो था एक ब्राह्मण था और इसे कोसा नामक वैश्य से प्यार हो जाता है और वह उसके भोग में लिप्त रहता है, इसीलिए पतित माना जाता है। परंतु बाद में ये जैन धर्म में आकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट जो रचना है, रचनाकार विजय सेन सूरी। विजय सेन सूरी की जो रचना है रेवंत गिरी रास। ठीक है, रेवंत गिरी, गिरी पर्वत, मतलब नाम से पता चलता है यह
पर्वत से संबंधित हो गया। रेवंतगिरी रास रचना है विजय सेन सूरी की और इसका समय है 1231 ईस्वी और डॉक्टर नगेंद्र जी ने इसका जो समय दिया है 1231 और यही सर्वमान्य माना जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है रेवंतगिरी में, रेवंतगिरी जो रास है इसमें रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन है और नेमिनाथ की प्रतिमा का वर्णन है। इसमें नेमिनाथ जी की प्रतिमा का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट जो रचना है सुमति गुनी। सुमति गुनी कवि है और इनकी जो रचना है नेमिनाथ रास। सुमति गुनी की रचना है नेमिनाथ रास और इसकी जो रचना हुई है 1231 ईस्वी में हुई है और इसमें 58 छंद है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है नेमिनाथ रास में, नेमिनाथ और कृष्ण जी का संवाद है और दोनों का चरित्र का वर्णन है। ठीक है, फिर ये तो होगी 5 रचनाएं खास इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त रचनाएं हैं और इसके अलावा इसमें कुछ अन्य रचनाएं भी है जो जिसकी डिटेल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रचनाकार और रचना का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, प्रज्ञा तिलक की जो रचना है कछली रास, सार मूर्ति इनकी रचना है जिनी पदम सुरी रास। ठीक है, नेक्स्ट आ गया उदयवंत। उदयवंत की जो रचना है गौतम स्वामी रास। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर कनकामर मुनि। कनकामर मुनि की जो रचना है करकंडचर्य, करकंडचर्य। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी की जो रचना है कुमारपाल प्रतिबोध, कुमारपाल प्रतिबोध। अच्छा, फिर एक रचना है नाम है प्रबंध चिंतामणि, रचना का नाम है। तो इसी नाम से 2 कवियों की रचना है, प्रबंध चिंतामणि के नाम से 2 कवियों की रचना है। एक है अभय तिलकमणि, इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि और एक है मेरुतुंग, इनकी रचना भी प्रबंध चिंतामणि है। तो ये आपको लर्न करना है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट आ गया पलहन। पलहन, पलहन की रचना है आबूरास, आबूरास रचना है और इसका जो समय है 1232 ईस्वी है। पलहन की रचना है आबूरास, 1232 ईस्वी इसका समय है। तो ये जो सारे रचनाकार और रचनाएं थी अपभ्रंश प्रभाव मुक्त रचनाएं थी, मीन्स अपभ्रंश के बाद की रचनाएं हैं। ठीक है, हिंदी से पहले हम कह सकते हैं। तो यह था जैन साहित्य का अपभ्रंश प्रभाव मुक्त जैन साहित्य। तो बच्चों आप इसको अच्छे से लर्न करना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।